दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ना एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, कुछ टिप देने वाला हूँ जो कि काफी हेल्प करेगी आपके। अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना, तो काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है ये। तो ये दोस्तों पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। देखो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, जिससे कि आप एग्जाम को जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। राइट जैसे कि आप पेपर में भूल जाते हैं या फिर कई बार पेपर छूट जाना, एग्जाम में गलत आंसर लिख के आना, राइट, और कुछ और पढ़ लेना, ही सारी प्रॉब्लम का छुटकारा। लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए, राइट, बिकॉज ये स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों एक बारी की बात है, एक किंग हुआ करते थे, राइट। उनकी जो किंगडम थी, पूरा उनका जो साम्राज्य था, किंग जो थे उनके पास वो काफी बढ़िया साम्राज्य था उनका, और उनके पास एक उनकी जो है मेन एडवाइजर हुआ करते थे। ओके तो अगर मैं हिंदी में बात करूं बिल्कुल, तो जो राजा थे उनके एक क्या बोलते हैं उसको, प्रमुख सलाहकार थे, उनके मेन एडवाइजर। तो जो जैसे भी उन्हें कोई एक्शन लेना होता था, अटैक होना था या डिफेंड होना हो, मतलब किसी चीज में होना था, तो एक तरह से समझ लीजिए वो उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे, जो उनके मेन एडवाइजर थे। तो राजा का साम्राज्य कमाल का चल रहा था, जो किंग थे उनकी जो किंगडम है मस्त चल रही थी एकदम। फिर क्या होता है, एक दिन किसी वजह से जो उनके एडवाइजर होते हैं, मेन एडवाइजर, जिनकी सलाह पे राजा आगे सारे काम करते हैं अपने, वो बीमार पड़ जाते हैं और वो बच नहीं पाते, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो वो राजा बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, तो वो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और पूरे मतलब एक तरह से पूरे अपने देश में, पूरे उनके किंगडम में अनाउंस करवा देते हैं कि अब एक कंपटीशन होगा पूरे देश में, जिसमें पूरे देश में से एक समझदार आदमी जो है राजा का एडवाइजर बनेगा। यानी वो जो एडवाइजर था पहला, उसका जो क्या बोलते पोजीशन थी वो खाली हो गई थी, तो वो चाहते थे कि पूरे देश में से एक बेस्ट आदमी निकले और वो जो है राजा का एडवाइजर बने, राइट, क्योंकि जो एडवाइजर बनेगा वो बेस्ट होना चाहिए हर चीज में, राइट, सो बेस्ट होना चाहिए। तो अब वो क्या होता है, पूरे जो देश है उसमें अलग अलग यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन चलते हैं महीनों तक, राइट। तो ऐसे होते होते जितना भी देश होता है उसके अलग अलग स्टेट्स में कंपटीशन चलते हैं। स्टेट लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सिटी लेवल, ऐसे करते करते फाइनली पूरे देश के कॉम्पिटिशन्स में से जीतते 3 बंदे सेलेक्ट होते हैं फाइनली। वो जो 3 बंदे सेलेक्ट होते हैं, वो 3 बंदे फाइनली यहाँ पर उनको आगे ले जाया जाता है किंगडम में, राइट। और अब नेक्स्ट डे आ जाता है जिस दिन एक फाइनल टेस्ट होना है, राइट। उन 3 लोगों के बीच में, पूरे देश में से सिर्फ उन 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, वो सबसे बुद्धिमान या सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं देश के, समझ लीजिए, वो सारी चीजें पास कर लेते हैं। अब होना क्या होता है, अगले दिन उनका एक एग्जाम होना होता है, राइट, और जो उस एग्जाम को पास करेगा वो ही जो है किंगडम, मतलब एक तरह से राजा का प्रमुख सलाहकार बन जाएगा। तो यानी कि एक बात समझ लीजिए कि राजा के बाद जो सबसे ज्यादा पावर होगी पूरे देश में वो उसी इंसान के पास होगी, राइट। तो उसे पाने के लिए इसलिए इतने ज्यादा लोग कंपटीशन देते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, इनका नेक्स्ट डे वो एग्जाम होने वाला होता है। तो राजा उसमें बताते हैं, इन्हें बताया जाता है कि वो जो एग्जाम होगा उसके अंदर इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और इन्हें जो है एक ताला खोलना होगा, राइट, कुछ ऐसा सीन रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इन 3 में से 2 लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें ये पता चलता है तो रात को बाहर जाते हैं और बहुत सारी किताबें खरीद के लाते हैं, जिसमें अलग अलग पैटर्न्स, लोग के बारे में, मास्टर कीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह से ताला तोड़ा जाए, किस तरह से ताला के लोग खोले जाए, इस तरह से अलग अलग चीजें। और रात भर बैठ के उनको पढ़ते रहते हैं, बेचैनी की तरह सब चाट जाते हैं कि ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, पूरी रात वो पढ़ने में गुजार देते हैं। वहीं जो तीसरा बंदा होता है वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं बैठा रहता है और आराम से बैठ के वो बेसिकली रिलैक्स रहता है। ये बंदे तो किताब खरीद के लाते हैं और रात को पढ़ते रहते हैं। तो जब ये बंदा कुछ नहीं करता है, आराम से बैठा रहता है, फिर क्या होता है कि जैसे मतलब रात होनी शुरू होती है तो वो बंदा अपना चद्दर ओढ़ के सो जाता है वहीं पे। तो ये परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भाई, मतलब इनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है, उससे पूछ लेते हैं कि तेरे को क्या एग्जाम नहीं देना कल को, क्या तू विड्रॉ कर रहा है, छोड़ रहा है, तुझे कंपटीशन नहीं लड़ना, ये तुझे पता है ना कि कला में ताला खोलना है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। वो कहता है
मुझे ज्यादा मतलब तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो, मुझे मस्त रहने दो और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ मेरी लाइफ में। मैंने अपनी तैयारी जो करनी थी मैं अपने आप कर लूंगा और मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं भाई ये कमाल की तैयारी कर रहा है, पढ़ के सो गया और बता रहा है कि तैयारी कर रहा हूँ। फिर अगले दिन सुबह होती है, वो पूरी रात दूसरे बंदे जो है पढ़ते हैं और सुबह भी पढ़ते ही रहते हैं उन किताबों को। और ये जो बंदा होता है ये भाई क्या करता है, देखो आराम से देरी से सो के उठता है। मतलब डेली अगर ये बंदा 7 बजे उठ जाता था तो जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन ये 8 बजे उठता है। तो ये बड़े हैरान रह जाते हैं बाकी दो कि यार ये रोज तो मतलब, क्योंकि वो कुछ दिनों तक साथ होते हैं एक दूसरे के, जो 3 सेलेक्ट होते हैं, तो उन्हें पता था ये डेली इतनी बजे उठता है और आज ये 1 घंटा बाद उठा है और आज एग्जाम है। तो कहते हैं कि भाई तू एग्जाम छोड़ रहा है क्या, तुझे पता है ना एग्जाम है और तू आज इतनी देरी से उठ रहा है, मतलब हम में से एक सेलेक्ट होना है। तो वो कहता है तुम अपनी तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो उनका दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या पागल आदमी है क्या। चलो वो सोचते हैं कि चल ठीक है, इसने इंटरेस्ट खो दिया होगा कि कौन इतनी सिरदर्दी करे, या इसके हो सकता है वो साइकोलॉजिकल इशू हो गया, वो इतनी ज्यादा काफी दिनों से तैयारी कर रहा होगा ये। तो ऐसे करके वो आगे जाते हैं। तो खैर वो बंदा भी तैयार होकर कंपटीशन में पहुंच जाता है। तो राजा उन्हें बुलवाता है एक अंधेरी कोठरी में, मतलब एक कमरे में, अंधेरी तो नहीं कहेंगे पर एक कमरा होता है जो बंद होता है अंदर से। तो राजा उन्हें एक यहाँ पर कमरे में बुलाता है, काफी बड़ा सा यहाँ पे कमरा होता है और उस कमरे पे के सामने जो गेट होता है उस पे एक पजल होती है। राजा उन तीनों को बताता है कि ये जो पजल है इसे जो सॉल्व कर देगा वो ये जो ताला है गेट का ये अपने आप खुल जाएगा। अंदर एक ताला है गेट में और जो पजल सॉल्व कर देगा ये ताला खुल जाएगा और वो आदमी बाहर आ जाएगा, पहले वही विनर माना जाएगा। ओके, तुम तीनों में से वही मेरा एडवाइजर बन जाएगा। तो ये सीन होता है। तो राजा ये बात कह के बाहर चला जाता है और उनको मतलब अंदर से बंद कर दिया जाता है पूरा। तो राजा ये बात कह के बाहर चला जाता है और गेट बंद हो जाते हैं। तो अब जैसे राजा जाता है तो फटाफट से जो है तीनों अपने काम में लगते हैं। लेकिन होता क्या है, जो 2 बंदे होते हैं वो अपनी जो बुक्स होते हैं वो चुपचाप जेब में छिपा के लाते हैं। तो फटाफट से वो छुपी हुई बुक निकालते हैं और चीटिंग करने की कोशिश करते हैं कि यार फटाफट से देखो क्या क्या रूल है, कौन सी एल्गोरिथम है, कौन सी मैथ के फॉर्मूलेज लगाने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और जो तीसरा बंदा होता है वो अपना जाता है और आराम से शांत एक तरफ बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वो दोनों जो है अपनी लगे पड़े हैं अपनी किताब में ढूंढने में। तो जो चीटिंग है वो ये मत सोचो कि आज के टाइम पे हो रही है, चीटिंग पहले से होती आ रही है। ये बंदों ने भी चीटिंग करी थी तो वो बंदे चीटिंग करते हैं चुपचाप और फटाफट से ढूंढने लगते हैं, सारे एल्गोरिथम ढूंढ मारते हैं मैक्सिमम की ये हार्ड होगा, ये वाली होगी, लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते। ये बंदा आराम से बैठा हुआ अपना आराम से आंख बंद करके बैठ जाता है थोड़ी देर। तो इनमें से एक बंदे से रहा नहीं जाता, अब कहता है यार तू पागल हो गया है क्या, यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इसे खोलने के लिए आए हैं, तेरे कोई इंटरेस्ट है या नहीं, ये तो यहाँ आया ही क्यों था, इरिटेट कर रहा है हमें, तू आराम से बैठ गया, वहां पे हम यहाँ लगे पड़े हैं। तो वो बंदा कहता है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो वो कहता है यार ये मुझे लग रहा है इसका तो दिमाग का जो है तार वार हिल गया है, क्या अपना काम कर रहा है, हम यहाँ लगे पड़े हैं। थोड़ी देर बाद तकरीबन जब कुछ वक्त बीत जाता है और इन दोनों का दिमाग जो है ये बहुत बिजी होते हैं फॉर्मूले देखने में कि कौन सी कैलकुलेशन है जिससे कि वो सामने की पजल सोल्व होगी और ताला खुलेगा। ये आदमी अपने माइंड को जो है मेडिटेशन करके शांत करता है, खड़ा होता है, जो तीसरे वाला बंदा था जो बैठा हुआ था खड़ा होता है, गेट के पास जाता है, थोड़ा सा गेट को धक्का मारता है और गेट खुल जाता है और ये बाहर चला जाता है और जाके राजा वेलकम करता है, उसे लेके अंदर आता है और बताता है कि ये है मेरा नया एडवाइजर। और वो दोनों देखते हैं, वो इतने बिजी होते हैं अपनी पजल सोल्व करने में क्योंकि वो पूरी रात से थके हुए थे, पूरी रात वो लगे पड़े थे फॉर्मुलेज रटने में। अब वो बुक चुपचाप छिपा के लाए थे, वो पजल सोल्व करने में इतने बिजी होते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि ये निकल के बाहर चला गया। एक्चुअली इसमें ट्रिक क्या होती है, वहां पे कोई ताला लगा ही नहीं हुआ होता। राजा ने सिर्फ इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहा होता है कि वहां पे ताला लगा हुआ है, एक्चुअली वहां पे कोई ताला था ही नहीं। वो पजल तो सिर्फ ट्रिक करने के लिए थी, गेट की सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, हल्की सी जैसी कोई गेट को पुश करता गेट खुल जाता। तो इस तीसरे बंदे ने यही करा, पहले इसने देखा कि देखो ताला है भी या नहीं, इसने पुश करा ताला खुल गया, राइट। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है ये उसे शांति से आई क्योंकि उसने रात भर स्लीप भी पूरी ली थी और उसने सुबह को भी मस्त रिलैक्स रहा था, आराम से उठा था, यहाँ भी आके आराम से उसने सब कुछ किया, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं किया, इसलिए वो बंदा कर पाया। और यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस थी। राजा आया और उसने ये बात बोली कि वो लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए थे पूरी रात जग के उन किताबों में लग के और अब भी लगे रह के कि उन्हें ये तब उनसे नोटिस नहीं हुआ कि वो तीसरा बंदा निकल के बाहर भी जा चुका है। राजा ने उनसे कहा कि यही तो पहचान होती है इंटेलिजेंस की,
जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है पहले ये देख तो लो कि वो क्वेश्चन है भी या नहीं, राइट। कभी वो ऐसे ही कुछ गलत हो क्वेश्चन या मतलब क्या हो, सामने कोई ताला था ही नहीं, तुम बस पजल सोल्व करने में लग गए, ये बंदा निकला बाहर आ गया, ताला था ही नहीं तो काहे की पजल सोल्व करनी, राइट। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, पागलों की तरह पढ़ते हैं, पूरे दिन रात भर पढ़ते रहेंगे। फिर रात को क्या होता है, सोते हैं नहीं ढंग से, एक आध घंटा कोई सोएगा तो सोएगा, सुबह उठ के फिर पढ़ने लग जाएंगे। फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है, हम एग्जाम कई बार हम गलत आंसर लिख के आते हैं। क्वेश्चन होता कुछ है, पढ़ो से कुछ लेते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर किसी में लिख के आ जाते हैं, कई बार एग्जाम छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और यकीन मानना मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। पहले जब मैं छोटी क्लासेस में था तो मैं ऐसा किया करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने कहीं ये चीजें पढ़ी और थोड़ा मुझे समझ आया कि यार एग्जाम से कम एक दिन पहले एटलीस्ट आप पूरा रिलैक्स रहो, राइट। और मैंने एक्चुअली ऐसी लड़की को देखा था जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, राइट। पढ़ने के साथ साथ ही मैंने ऑब्जर्व भी किया, तो मैंने उस लड़के को देखा है, सब कह रहे, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि यार ये बंदा है, ये देखो, और ये भाई वर्मा, मतलब वो था, उसे वर्मा बोलते थे, कि ये बंदा है और ये भाई सब पेपर होता है, हम तो यार दिन रात पढ़ते हैं एग्जाम से पहले दिन, ये भाई क्रिकेट खेलता है, एग्जाम से पहले दिन क्रिकेट खेलता है, गाने सुनता है, पिक्चरें देखता है, सो जाता है और मस्त अपना, और इसके नंबर भी अच्छे आते हैं, सबसे पता नहीं क्या करता है। तो यही कहानी थी, वो अपने माइंड को रिलैक्स करता है पहले दिन, एग्जाम से एक दो दिन पहले वो बंदा रिलैक्स करता था। और बड़े होके मैंने ये चीज इम्प्लीमेंट करनी शुरू करी और यकीन मानना मेरे मार्क्स जो सरप्राइजिंगली इम्प्रूव हुए, और मैं भी हैरान रहेगा कि किस तरह से। लेकिन ये यही होता था ना कि देखो क्या होता है, हम बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम से एक दो दिन पहले, स्पेशली एक दिन पहले, तो हम इतनी हड़बड़ाहट मचा देते हैं कि हम पढ़ा हुआ तक भूल जाते हैं। तो मेन चीज ये है कि अपने दिमाग को एक दिन पहले शांत करो, हो सके तो थोड़ा कुछ ऐसी चीजें खेलो जिससे, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह, जिससे तुम्हें खुशी मिले, टाइम से सो जाओ और माइंड को शांत करके एग्जाम दो। जो तुमने पढ़ रखा है अब तक वो तुम लिख के आ जाओगे। अगर पहले दिन और पूरी रात जाग के एग्जाम से तुम हड़बड़ाहट मचाओगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। यकीन मानना ये टिप बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये पूरी वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी आपको समझाने के लिए। उन बंदों ने भी, अगर उन दोनों ने भी रात को थोड़ा सा आराम किया होता, अगले दिन थोड़ा शांत दिमाग से सोचा होता, तो उनके दिमाग में भी ये थॉट आता कि हो सकता है ताला हो ही ना, एक बार देख तो ले पहले कि ताला है या कहाँ है, राइट। ये थॉट उस बंदे के दिमाग में आया क्योंकि वो शांत बैठा था, तो उसके दिमाग में थॉट आया, अगर वो भी पजल सोल्व करने में लग जाता तो वही रेस का हिस्सा हो जाता, राइट। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो, इन चीजों का आप ध्यान रखें, यकीनन आपके जो है कोई भी क्वेश्चन हेल्प सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत सारी जो गलती हो जाती है एग्जाम में वो भी आप शायद नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।